चलो देखो एक बार शुरू से सभी लोग समझ लो। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब वो ऐसा समीकरण जिसके चरों का अधिकतम घात कितना हो, एक। रैखिक का मतलब घात एक, एकदम दिमाग में बैठा के याद करने देना। रैखिक का मतलब क्या होता है, घात एक। तो रैखिक का मतलब घात एक। कौ चर, तो दो चर हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण। चरों की संख्या कितनी, घात कितना, रैखिक का मतलब घात एक। तो चरों की संख्या दो हो और उसका घात कितना हो, एक। तो उसे क्या कहेंगे, दो चर वाला रैखिक। वो किस रूप में होगा, तो ax प्लस by प्लस c बराबर जीरो। समीकरण है इसलिए बराबर जीरो। अगर बहुपद होता तो बराबर जीरो नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर व्यापक रूप में बहुपद बोल दिए तो कभी भी बराबर जीरो नहीं लगाना है। अगर समीकरण बोल दिए तो बराबर क्या लगा दोगे, जीरो। ये समीकरण है ना, तो बराबर जीरो लगा देना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम लोग का चैप्टर का नाम है ना दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। 9th क्लास में पढ़ना था दो चर वाला रैखिक समीकरण। इस चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब दूगो, जोड़ा। ये वाला काम नहीं करेगा, दूगो होना चाहिए। इस प्रकार से कहोगो, एगो तो है, एगो और लिख लो, ax प्लस by प्लस c बराबर जीरो। लेकिन पहचान किसे करेंगे कि अलग अलग है। तो में जो है ना a1 b1 और इसमें कर दिया जाता है a2 b2 c2। ये समीकरण एक और समीकरण दो। इसी प्रकार से हर क्वेश्चन में मिलेगा, दो समीकरण मिलेगा। एक जगह पे कोई संख्या रहेगा, जैसे 3x प्लस 6y प्लस 8 बराबर जीरो। इस प्रकार से जो समीकरण एक ना हो, एक और ही रहेगा ऐसा समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया ना। अब ये ऐसा ऐसा समीकरण मिलेगा ना, तो इसको हल करने का कोई विधि मिला हल करने का कोई विधि दूगो। एगो ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं और एगो जब बीज गणितीय कहेंगे ना, बीज गणितीय से कोगो विधि है, तब कहना है तीन गो। हम क्या बोल रहे हैं, इसको हल करने का कोगो विधि है, तो कोगो दूगो। एगो को कहते हैं बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि या इसी को दूसरा का क्या होता है वो ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि को कहते हैं ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। ज्यामितीय विधि, आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि, तीनों एक का नाम है। तो ऐसा दो समीकरण मिलेगा, तो इसको हल करने की कितनी विधियां हैं, बीज गणितीय और बीज गणितीय में कौ गो है, तीन गो है। एगो को कहते हैं विलोपन, दूसरा का क्या है वो, सब नोट्स तो हो गया ना, प्रतिस्थापन। तीसरा वज्र गुणन, ठीक है। ये चार को पढ़ना है, विलोपन पढ़ना है, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, नहीं तो ज्यामितीय। ये चार को क्वेश्चन पूछेगा पूरे चैप्टर में। बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी में तुमको ये चारों का काम पड़ेगा। तो ये चारों विधि पूरा बढ़िया से सीख जाना है। देखो ये वाला तंकी कंप्लीट हो गया पहले का, प्रतिस्थापन भी इस पे क्वेश्चन बाकी है, लेकिन प्रतिस्थापन कंप्लीट हो गया ना। बाकी क्या रह गया, विलोपन और वज्र गुणन क्वेश्चन बाकी रह गया। हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं और ये वाला आज हम फिर से पढ़ा देना है तुमको, वज्र गुणन। और एक जो है ज्यामितीय विधि का क्वेश्चन बता दें, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वज्र गुणन विधि, इसी को ब्रज गुणन विधि भी कहा जाता है। इसका नियम समझना। पहले वज्र गुणन विधि किसके लिए होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए। तो दोनों युग्म का व्यापक रूप लिखो। अभी बताएं कुछ देर पहले, a1 प्लस c1 बराबर जीरो। दूसरा का समीकरण c2 बराबर जीरो। इसको समीकरण एक कहा जाता है और इसको समीकरण दो। कोई दिक्कत नहीं है, ये समीकरण एक और ये समीकरण दो। अब इसमें हम लोगों को तीन चीज लेना होता है। पहले का ax है, दूसरा का y। x और y से सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, इसीलिए एक अचर लेते हैं। अचर के रूप में क्या लेंगे, एक। तो तीन को मान लेना है, x, y और एक। ध्यान देना, x, y एक शुरुआत हो जाएगा सबसे ना। और जब x लिखोगे ना
तो x के आगे क्या आ रहा है राइट में b1 b2, x के बाद क्या आ रहा है b1 b2, तो इसके बगल में इस साइड में लिख दोगे b1 b2 लिखना आएगा यहाँ तक। अब b1 b2 के बाद देखो b1 b2 के बाद c1 c2 है, तो b1 b2 के बाद क्या लिख दोगे c1 c2 हो जाएगा। अब c1 c2 के बाद तो c1 c2 के बाद 0 0 है, लेकर के छोड़ के c1 c2 के बाद कुछ नहीं है, तो फिर शुरू से देखो C1 और C2 पे अंत हो गया, तो फिर कहाँ आ जाओगे शुरू में A1 A2, यहाँ पे A1 और फिर A2, A1 A2 के बाद क्या है B1 तो फिर से यहाँ पे B1 B2 हो गया पूरा। एक बात ध्यान रखना सभी लोग, जहाँ से शुरू होगा वहीं से शुरू कहाँ पे हुआ B1 B2, अंत कहाँ होगा। अब अगला स्टेप क्या है कि तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। B1 से किसमें गुणा अब B2 से और दोनों को गुणा करके फिर क्या कर देंगे माइनस। C1 से A2 में गुणा होगा, C2 से A1 में, बीच में A1 से B2 में गुणा करके A2 से B1 में, बीच में कर देना है माइनस। इसके बाद हम लोगों का एकदम आसानी से आंसर निकल जाता है। तो एकदम स्टेप याद रखना, x लेना है, y लेना है और क्या लेना है एक। x के राइट साइड में, तो एक राइट साइड ऐसे होता है, ठीक है। तो x के राइट साइड में कौन आ रहा है B1 B2, तो B1 B2 लेंगे। B1 B2 के बाद कहानी खत्म हो जाता है C1 C2 के बाद, तो फिर शुरू से A1 और फिर जहां से शुरू वही से अंत, B1 B2 से शुरू B1 B2 से अंत हो जाएगा। अब देखो x के साथ लिखेंगे x के बटा में, तो x के बटा में क्या बोले हैं भाई दोनों में गुणा है, तो B1 गुणा C2 कुछ नहीं डाले हैं तो गुणा है B1 गुणा C2 और बीच में माइनस B2 गुणा हो जाएगा, फिर बराबर y के। तो देखो C1 माइनस C2 A1 हो जाएगा यहाँ तक। अब बराबर अब किसका एक का, तो एक के बटा में देखो तो क्या है A1 B2 माइनस A2 B1 कोई दिक्कत है वो। अब बताओ x को बराबर किए हैं y के, ऐसे वैल्यू निकल पाएगा। कोई भी तुम लोगों को एक समीकरण दे दें ऐसे 2x प्लस y बराबर 3, एक वैल्यू निकालो, पॉसिबल ही नहीं वैल्यू निकल पाएगा, अनंत मान आएगा इसका, ये निकाल पाओगे। लेकिन जैसे ही इसमें से 2x के साथ ही एक अचर एक लिख दें, चाहे 2 लिख दें कुछ, तो आप बना लेंगे। प्लस 1 है इधर आएगा और फिर 2 गुना में आएगा भागा में, बन जाएगा ना। तो जब एगो चर रहता है तो बन जाता है, लेकिन जब 2 गो चर रहेगा तो नहीं बन पाएगा। तो इसको जो है ना y के साथ ना लिख के किसके साथ लिखेंगे एक के साथ, तो x बटा में माइनस B2 C1। अब बताओ x को किसके बराबर करें, y के एक के बराबर, तो 1 बटा में A1 माइनस A2 B1 हो जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा x का मान, और ये y को 1 के बराबर कर देंगे, निकल जाएगा यहाँ से y का मान। y बटा में C1 A2 C2 A1 बराबर 1 बटा में B2 A2 B1। ठीक है, बहुत लोग फॉर्मूला भी याद करते हैं। ब्रजगुणन विधि में x का सूत्र क्या होता है, ब्रजगुणन विधि में y का सूत्र क्या होता है। तो जिसको सूत्र याद करना है ना, तो देखो भाई बाटा वाला मान कहलाता है भागा, तो x बाटा में इतना है ना, ये भागा कहलाएगा, भागा उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा ना गुणा में, तो x बराबर ये वाला देखो यहाँ पे चला जाएगा B1 C2 B2 C1 बटा में A2 B1। ये किसका वैल्यू हो जाएगा x का। ये है ब्रजगुणन विधि में x का सूत्र, ठीक है। अब y का निकालना है, तो भेजो इनमें से y का, ये भागा में है ना, वो इन्हें जाएगा गुणा में, तो C1 A2 माइनस C2 A1 बटा में A2 B। तो दिक्कत है, हो जाएगा। यही है तुम लोगों का ब्रजगुणन विधि का सूत्र। दोनों नियम से बनाना है तो ये पूरा बनाना पड़ेगा, सूत्र याद करना है तो बस ये सूत्र याद करके डायरेक्ट आंसर। सूत्र याद नहीं करना है, पूरा नियम समझना, ठीक है ना। x लेना है, y लेना है और 1 लेना है, और उसके बाद ये स्टेप सारा कर लोगे। एक बार ये पूरा नियम कॉपी पे बनाओ, जिसको जिसको समझ में आ गया है पूरा, वो लोग बिना देखे उतारोगे।
चलो ये बताओ, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख दिया जाए। 2 को समीकरण मिल गया ना, लिख दें? नहीं, क्यों? व्यापक रूप में नहीं है। ये तो दिमाग का हेर फेर हो जाता है। बार बार बोल रहे हैं कि विलोपन और प्रतिस्थापन में कसौं रहे, उससे मतलब नहीं। कसौं का ना मतलब अचर पद इस साइड में भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वज्र गुणन विधि जब बनाएंगे तो व्यापक रूप में होना अनिवार्य है। तो ध्यान देना, प्लस 5 इधर आएगा, 2x + y प्लस 5 इधर आएगा, -5 बचेगा कहेंगे वो, ये कहलाएगा समीकरण 1। यहाँ से 3x + 2y इधर आएगा तो -8 बराबर 0। ये है समीकरण। अब हो जाएगा कोई दिक्कत? क्लास में सब इतना छोड़ दो, दिक्कत होगा, समझो तब रिजल्ट गिर जाएगा फिर सभी लोगों का। जाना कि हितई या मामा पूरा सब ध्यान में आ रहा है ना। रिजल्ट में गिरेगा ना तो वे फोन करके बार बार कहेंगे, जान जाएंगे ना फेल हो गया है तब वो फोन करेंगे, क्या फाइल वाली क्या बात। चलो देखो, वे लोग मजाक उड़ाते हैं, दूसरा कोई ना रहता है। देखो दूसरा के क्या मतलब है, फेल आया है कि पास आया है। हितई का नहीं के लोग और जो पड़ोसी रहते हैं ना, एकदम जानबूझ के परेशान करेंगे। तुम लोगों के कारण ना मम्मी पापा शर्मिंदा होंगे। तो देखो तनी समझो, तनी बढ़िया से समझो। देखो पहले का रूल क्या बताया है कि x को लेना है, y लेना है और ना बोल रहे हो 1 लेना है। तो x लेंगे, y लेंगे और 1 लेंगे। x के इस साइड में क्या रखा जाता है, जो इसके राइट साइड में बोले है ना। तो देखो तो x a1 a2 बुझाता है, तो बताओ यहाँ x के अच्छा ये है व्यापक रूप ना हो, x के राइट साइड में जब कुछ नहीं है तो क्या है a, तो क्या लेंगे a। b1 बटा b2 रखा जाता है ना, तो b1 क्या है यहाँ पे a, और b2 कितना है 2, तो 1 और 2 ऊपर नीचे लिख दे तब याद आएगा। नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। फिर इसके बाद c1 c2 था, c1 कितना है c2 C1 और C2 के बाद फिर शुरू से ना हो A1 A2 2 और 3, जहाँ से शुरू जहाँ से अंत जहाँ से शुरू वहीं से 1/2 से शुरू किए हैं, 1/2 पे अंत से हो जाएगा। ना समझ में आया? दिक्कत होगा दोबारा मान रख सकते हैं मिटा के, ठीक है, दोबारा बता सकते हैं। अभी ना कि हम दें तो उसमें कहो कि ना समझ में आया। अभी पूछना है पूछ लो, ये रख पाओगे सभी लोग? मत आ रहा है। चलो देखो समझो इधर, हम लोगों का समीकरण क्या है, 2x + y -5 बराबर 0। दूसरा का समीकरण क्या है, 3x + 2y -8 बराबर 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ये a1 b1 और ये a2 b2 c2, ये सब पहले लिखवाए भी थे, पूछे भी थे तुम लोगों से क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे देखो a1 का मान 2 और a2 का मान 3, ये b1 का मान 1 है, जब प्लस है ना। अब प्लस के जो गुणांक है यहाँ पे कुछ ही ना किया, तो पूछना है तो गुणा में क्या रहता है 1, ठीक है। तो y का गुणांक क्या हो जाएगा 1, ये y के गुणांक को हम b करते हैं। तो a1 2, b1 कितना 1 और c1 कितना, ये a2 b2 c2 कहलाता है। a2 b2 c2 माइनस रहेगा, माइनस बोलना होगा, हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या रखते हैं, b1 बटा b2, अभी फॉर्मूला में लिखा है ना, हो क्या रखा जाता है b1 बटा b2, आइए ना b1 बटा b2 है, b1 कुछ नहीं है तो 1 बटा में 2, एक ना बाद c1 बटा c2 -5 बटा -8, -5 बटा -8 के बाद क्या आ जाएगा, फिर शुरू से 2 बटा 3, जहाँ से 2/3 लिखने के बाद जहाँ से शुरू वहीं से। अब तिरछा गुणा बीच में 1 सा बटा में, इसमें गुणा ना हो, 1 गुणा -8, बीच में कौन सी चिन्ह लगाएंगे, इसमें गुणा, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर इससे इसमें 2 गुणे माइनस, कोई दिक्कत है। डबल साइन ब्रैकेट ध्यान रखना, डबल साइन जहाँ भी होगा, देखो गुणा का है चिन्ह और देखो माइनस का चिन्ह, डबल साइन ना हो गया, ब्रैकेट डालना होगा। ये जो गुणा का और माइनस डबल ब्रैकेट डालना होगा, बराबर y का ना हो y का, तो y का देखो तिरछा गुणा, तो -5 गुणे 3,
माइनस -8 है वो गुणा 3 कावना के तो 3 दिखाई दे रहा है बराबर 1/2 गुणे अब अगला बार बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 2 क्या लिख देंगे? अच्छा तो घबरा जाओगे हो बीच में क्या के चिन्ह है 3 एकम 4 ना 3 एकम 1 अब x का मान उसके साथ ना अच्छा एक बार निकाल लेते हैं इसका मान सब जो भी जोड़ घटाव गुणा हो रहा है ना तो कर लेते हैं 1 में -8 में गुणा होगा माइनस माइनस 2 5 बराबर अब y वाला ना हो देखो तो 3 5 8 -15 बचती है 15 माइनस 15 अब यहाँ देखो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस 8 दूनी के 1/2 2 दूनी के 4 माइनस 1 बटन बताओ यहाँ पे क्या आएगा 10 में 60 घटेगा -2 ना 12 नंबर प्लस में आंसर यहाँ पे बताओ 16 में से 15 घटेगा यहाँ पे 1 तो x का मान जो है एक बार ये 1 के बराबर और ये y का जो मान है इसको भी एक बार 1 के बराबर इन सब निकल जाएगा तो देखो x/2 बराबर y के 21 के 1/1 के फिर दूसरा बार क्या करेंगे y के बराबर न हो तो y/1 बराबर 1/1 यहाँ से करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x में 1 में गुणा होगा x और 2 एकम x का वैल्यू कितना आ गया 2 और यहाँ से देखो अब ज्यामितीय विधि समझ लेते हैं ज्यामितीय विधि यानी कि ग्राफ बनाना सीखेंगे और ग्राफ बनाना सीखने के बाद पूरा विधि खत्म हो जाएगा बेसिक खत्म हो जाएगा और बेसिक खत्म हो जाएगा तो चैप्टर शुरू होगा और चैप्टर शुरू होगा तो ध्यान देना सारा विधि बता चुके हैं तो उस पे जो क्वेश्चन आएगा ना तो वो मत कहना कि बताइए बन जाना चाहिए ना हो आगे बढ़ते हैं हम लोग सही रहता है ज्यामितीय विधि ग्राफीय या इसी को ठीक है 3 गो विधि सीखेंगे लेकिन तीनों का नाम एक ही होगा नाम तीनों का काम एक ही होगा नाम अलग अलग होगा ज्यामितीय ग्राफीय और आलेखीय विधि कोई दिक्कत है वो चलो शुरू करते हैं अब ये जो है ना ना कि व्यापक रूप में सिखाएंगे व्यापक रूप में सिखाएंगे तो ग्राफो कैसे बनाएंगे तो कोई एग्जांपल लिया जाएगा कोई भी क्वेश्चन लिया जाएगा और उस पर तुम लोग बताया जाएगा ठीक है ना कौनो क्वेश्चन उठाओ जो मन करे अब ये क्वेश्चन दिए थे तुम लोगों को 2x + y बराबर 5 और क्या था 3x + 2y बराबर 8 है यानी देखो तो समीकरण 1 और समीकरण ठीक है एकदम स्टेप बाय स्टेप 9th में एवरो ग्राफ बनाए होंगे तो 10th का पूरा ग्राफ समझ में आ जाएगा ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं होने वाला है बस ध्यान से बोर्ड पे सभी लोग देखते रहो 2x + y बराबर 5 ये समीकरण 1 है और 3x + 2y बराबर 8 समीकरण 2 है कोई देख के बता सकता है कि इसका आलेख कैसा बनेगा प्रतिच्छेदी बनेगा कि समानांतर बनेगा कि संपाती प्रतिच्छेदी झूठ बोल रहे हो ना हो चलो हम कह रहे प्रतिच्छेदी ना बनेगा देख रहे हैं कि सही हो रहा है चैलेंज कर रहा है इसका आलेख जो है प्रतिच्छेदी ही बनेगा ध्यान रखना प्रतिच्छेदी असमूह ये क्या है प्रतिच्छेदी ऐसे रहेगा तब भी ये क्या है क्योंकि आगे जब बढ़ाएंगे तो ये काट देगा ठीक है ना ऐसे रहेगा तब भी इसको क्या कहेंगे प्रतिच्छेदी कहेंगे बस ऐसा लगना चाहिए कि आगे जाने पे काट दे एक और ट्रिक होता है कि एकदम ऐसा बनेगा वो बताएंगे लेकिन अभी के लिए बस समझ लो थोड़ा सा चलो देखो पहले का स्टेप होता है कि समीकरण 1 से चलेंगे हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 से याद है ना हो शुरुआत किससे करते थे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हम लोग का 2x + y या बराबर 5 कुछ ना करना है इसमें
किसी का मान इसमें x क्या अच्छा है y का किसी का कुछ मान रखते जाओ 0 चाहे जो मन करे। अच्छा बताओ माना कि x बराबर अपने से कुछ लेना है मान रहे हैं तो कुछ ले सकते हैं 0 1 -2 -10 जो मन करे हो, लेकिन मानने से पहले सोच लेना है कि बाटा वाला मान मत दे दे, बाटा वाला मान मत दे दे। तो x बराबर हम सोच रहे हैं 0 लेने के लिए, अभी सोच रहे हैं लिखे नहीं है तो 0 लेंगे तो 0 गुना 2 ये पूरा हो जाएगा 0। अब y बराबर क्या आ जाएगा 5। बढ़िया लग रहा है ना हो। तो x बराबर क्या ले लेते हैं 0। तो 2 गुना x के जगह पे क्या लिखेंगे 0 प्लस बराबर 5। 2 में 0 में गुना होगा 2 ना 0 प्लस y बराबर 5। तो बताओ y बराबर कितना हो जाएगा 5। आलेख बनाने के लिए कम से कम 2 को बिंदु चाहिए, x और y एगो बिंदु हुआ, x और y दोनों मिला के एगो निर्देशांक होता है, एगो और ही चाहिए। तो फिर से मानना पड़ेगा ना, फिर से को क्या कहते हैं पुनः माना कि x बराबर 1 लेने के लिए सोच रहे हैं तो देखेंगे सही है कि ना। 1 लेंगे तो इधर रखेंगे 1, 2 कम है 2 और प्लस 2 इधर आएगा 5 में से 2 घट जाएगा 3 y का मान 3। ठीक है ना। वो ध्यान रखना ये कि 3/7 मत आ जाए, बटा में मत आ जाए। ठीक है ना। अब बटों में आ जाएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। x बराबर क्या लेकर चलेंगे 2 गुणे 1 प्लस y बराबर 5 है हो 5। 2 कम 2 प्लस y है बराबर 5। अब y बराबर 5 प्लस 2 इधर आएगा, बताओ तो y बराबर कितना आ गया 3। यानी कि ऐसा मैथ हो जाना चाहिए कि x बराबर 1 लिए है ना तो मने मन एक आंसर आ जाना चाहिए, मने मन सोच के एक आंसर आ जाना चाहिए। अगर आंसर लगेगा कि बटा में आएगा तो 1 नहीं लेंगे, एक जगह पे कुछ और सोचेंगे। अगर आंसर लगेगा कि प्राकृतिक संख्या कौन संख्या आ गया तो चलो बहुत बढ़िया है। 2 को पॉइंट चाहिए, दोनों पॉइंट ले लिए ना। अब इसका बना देंगे हम लोग, नहीं याद है सारणी। आलेख एक का बनेगा, समीकरण 1 का 2 का के बनाएगा। 2 गुना समीकरण है, ये तो 9th क्लास का काम है, कितने का आलेख बन जाएगा। एक क्या बनेगा हो सारणी बनेगा। कहाँ बना देते सारणी पहिल का 2 को सारणी बनेगा। जैसे समीकरण 1 का सारणी बन रहा है ना, वो सही किसका बनेगा समीकरण। जो काम समीकरण 1 में किए हैं वही काम समीकरण 2 में करना होगा, तब जाके लास्ट में बनेगा आलेख, तब जाके मिलेगा एगो छप्पर। बहुगुणित है वो 5 को, तो 5 नंबर मिलता है। छप्पर ना मिलेगा तेरा मत। इसमें x का वैल्यू और इसमें जब x बराबर पहला बार क्या लिए हैं 0 तो y बराबर क्या है 5। x बराबर 0 तो y बराबर x 0 y 5। दूसरा का में क्या किए हम x 1 y ये कहलाता है सारणी। ठीक है, 1 का सारणी बना दिया ना, जैसे 1 का सारणी बनाए हैं वैसे ही किसका बनाना 2 में तभी कैलकुलेशन जाता है। तो अब लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 क्या है वो इन्हें है 3x प्लस 2y बराबर 8। यही ना। अब इसमें x का या y का वैल्यू जिसका मन करे उसका मानते रहो। माना कि x बराबर घरे मानते रहना अपन। अब मैंने x मान लिया तो इन्हें x से मानना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, y बराबर भी मान सकते हो। अभी पहला बार है इसीलिए एवढे पे चल रहे हैं, बाद में कहोगे कि y मानिए तो y मान लेंगे। x बराबर देते हैं 0 दे, चलो x बराबर 0 लेंगे तो 0 में 3 में गुणा होगा 0 और 2 गुणा में है जाएगा तो घटा देगा ना, 2 से 8 बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ जाएगा तो सही है। x बराबर क्या ले सकते हैं 3 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 8। 3 में 0 में गुणा होगा प्लस 2y क्या बचेगा हो 2y बराबर 8। 2 से 8 कट जाएगा क बार में 9 बार में 4। ये बोला है 9 y बराबर कितना आ जाएगा 4। लाइट कटवा दी झूठ बोल के, एक के बाद ना हुआ वो
एक बार से काम चल जाएगा। फिर से ना पुनः माना कि x बराबर y बराबर माने x बराबर चलो x बराबर सोच लो पहले। तो देखो दो एक हो, पहले एक लेके देखते हैं, ठीक है। एक तो एक में 3 में गुना होगा 3, अब 3 इधर प्लस में इधर जाएगा तो 8 में से 3 घटेगा तो 5, अब 2 है ना गुना से भागा में आएगा, 5 कटिए ना पाएगा, 5/2 आंसर आ जा रहा है। अब जिसको डायरेक्ट करने नहीं आ रहा है वो अपन रफ में सॉल्यूशन कर लोगे, कितना आ रहा है तो कितना आएगा आंसर 5/2। गलत हो गया ना, गलत नहीं हुआ, 5/2 सही है। 5/2 का मतलब होता है 2.5, नहीं पता है, भिन्न से दशमलव। तो चलो 2 लेके देखते हैं, ठीक है। तो 2 लेंगे ना तो 3 x के जगह पे 2 प्लस 2y बराबर 8, 3 दूनी के 6 प्लस 2y बराबर 8, 2y बराबर 8 प्लस 6 इधर आ जाएगा, तो 2y बराबर 8 में से 6 घटेगा, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर कितना आ गया, हो गया। कहानी खत्म। अब बना लेंगे हम लोग सारणी हो गया ना। हो क्या करना है इसमें, x का और y का। x बराबर क्या लिया है शुरू में, y कितना आया है 4 आ गया है। x बराबर लिए हैं कितने हो 2, x बराबर लिए हैं 2 तो y 1 बन गया सारणी। अब इसका क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है, यानी कि आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आलेख ग्राफ ज्यामितीय निरूपण करने के लिए एगो लेना है x अक्ष, दूसरा का y अक्ष, ठीक है। x अक्ष को कौन सी रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, x अक्ष को कौन सी रेखा, चलो z अक्ष को क्या बोला है जेड अक्ष को, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा। 3 अक्ष होते हैं बताए थे ना, अक्ष कब होता है 10th तक। देखो एक अक्ष ये ऐसे ना हो क्षैतिज, एक अक्ष वाई अक्ष और एगो असही बीच में लंबवत रेखा होता है जिसे कहते हैं जेड अक्ष। अभी 3D में आ जाएगा, ये 2D डायग्राम है, एक्स वाई सीधा सीधा पता चल जाएगा बोर्ड पे बनाएंगे तो। अब बोर्ड में से सीधा निकलेगा, कहाँ से निकलेंगे बोर्ड में से सीधा आगे। तो चलो देखो बनाते हम लोग एक्स अक्ष और ये हम लोग का y अक्ष, वाई, जिसमें इधर को कहेंगे एक्स और इधर वाले कहेंगे एक्स डैश, चाहे -x भी लिखा जाता है। ये है वाई और नीचे डैश करने का अर्थ है अलग अक्ष नहीं, वाई डैश अक्ष नहीं कहोगे, ये वाई अक्ष ही कहलाएगा। लेकिन डैश कहने का मतलब इधर वाला माइनस होगा, एक्स डैश का मतलब इधर वाला माइनस होगा। ऐ ना कि हट कहेंगे हेनिया वाला कौन अक्ष है तो कहोगे एक्स डैश अक्ष, एक्स अक्ष ही है, ठीक है। एक्स डैश माइनस का सूचकांक है। दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक 0,0 नहीं, निर्देशांक कह रहे हैं तो x का मान भी और y का मान भी, और इस पे x भी 0 और y भी 0, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 लिखवाए होंगे पीछे वाले नोट्स में। कहाँ तक मैक्सिमम मान है वो 4 तक नहीं 5 तक है। तो चलो 5 तक लेते हैं, 1 4 5 हो जाएगा ना। हो वायु का लेना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 माइनस ना लिखेंगे, लिख देते हैं तनी बढ़िया लिख लगेगा, ऐसे कोई जरूरत नहीं है माइनस का। हो गया ना, हो -5 -5 यही है तुम लोगों का ज्यामितीय निरूपण। हो गया ना। हाँ चलो बनाते हैं अब हम लोग ग्राफ। ग्राफ किसका बनाएंगे, सारणी 1 का, बाद में सारणी 2 का। तो सारणी 1 में क्या है 0 5, 1 से 0, 1 से 0 कहाँ पे, यहाँ पे ना। और y कितना 5, तो y 5 नीचे आएंगे ना, x 0 y 5
इस बिंदु पे ना हो, ये बना देंगे गोला, पता चलेगा कि पहला बिंदु ये है। दूसरा का बिंदु क्या है? 1 और 3। x 1 y, तो x 1 कहाँ है? x 1 और y कितना जाना है? 1 पे रहना है, लेकिन कितना दूर जाना है? 3। x 1 y पैरों पे चढ़ने लग गया। चलो देखो, x 1 y 3, कहाँ पे आ जाएंगे? वो यहाँ पे सीधा सीधा देख लेना है। x सीधा यहीं पे ना, और y 3 यहीं पे ना मिलेगा। और जिसको ना करने आएगा देखो, x 1 और y 3 कहाँ पे मिलेगा? इसी बिंदु पे ना। दूसरा हो गया ना, सानी 1 का हो गया ना। देखो 0 5 और 1 3 दोनों का बिंदु मिल गया। दोनों को क्या करोगे? मिला दो। सरल रेखा से मिलाना है, एकदम सीधा। तो इसे करके मिला देंगे। संधि का मतलब होता है जोड़, और संधि विग्रह का मतलब होता है तोड़। हो गया? इसका निर्देशांक हो पाए तो लिख देना। इसका निर्देशांक क्या था? 1,3। इसका क्या है? 0 यहाँ पे ना 0,5। ये तो सारणी 1 का ना हुआ लेख है। अब बनाते हैं इसी पे सारणी 2। तो सारणी 2 क्या लेना है? x 0 y, x 0 y कितना? 4। यानी कि इस बिंदु पे ना हो, एगो पॉइंट मिल गया। दूसरा का x 2 y, तो x 2 देखो 2 y 1 यहाँ पे मिलेगा लगभग। और ये दोनों क्या होगा? मिला देंगे। पेड़ लग रहा है ना हो तुम लोग की तरह, सोच होना चाहिए मेरी तरह। यही है तुम लोगों का प्रतिशत। इसका निर्देशांक लिख लोगे, क्या है? 2,1। इसका बताओ यहाँ पे 0,4 यही है आलेख। बन जाएगा। ट्राई करो, 5 नंबर का है, एकदम गारंटी है ये करेगा।